हेलो, जय हिंद साथियों। वेलकम टू होमोजेनियस स्टडी। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 1 क्लास 10th की। और गाइस, इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन का अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज से गाइस इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी आपका यूपी बोर्ड में पूछेगा बच्चा, वह आपसे गाइस यहीं से पूछेगा। ये मेरा दावा है, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहीं से दिखने वाले हैं एग्जाम में। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं गाइस। मैं आपको गाइस यहां से लर्न करवा दे रहा हूं कि कैसे इसको लर्न करें। आप देखिए, आप गाइस देखिए, पहली बात समझिए, मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको भाई। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको भाई 4 ऑप्शन देता है, मैंने ऑप्शन हटा दिया। आप मैं चाहता हूं परफेक्टली ऐसी आप पढ़ाई करें ना, ऐसी परफेक्टली आप पढ़ाई करें कि आपको ऑप्शन की जरूरत ना पड़े। जिंदगी में ऐसे बनना कि कभी भी ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं, आप तुरंत आंसर बताएं। ऐसे पढ़ा रहा हूं, आप तुरंत आंसर बताएंगे। चलिए गाइस, हम अगर बात करें तो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते गाइस ना, समझना वह गाइस जो 4 ऑप्शन देते हैं, चारों एक जैसे होते हैं। जैसे आप इमेजिन करो, मैंने कैसे होते हैं, चारों सही आप होते हैं, चारों सही लगेगा। इसे मैंने कहा कि आपको मैं शादी करा रहा हूं, आपकी शादी करा रहा हूं, और मैं आपको गाइस 4 लड़की दे रहा हूं शादी करने के लिए। फर्स्ट पे मैं दे रहा हूं गाइस, फर्स्ट पे मैं दे रहा हूं कटरीना कपूर, मैं आपकी करीना कपूर दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन में मैंने कह दिया आप शादी करो किससे भैया, करीना कपूर से, करीना कपूर से, करीना कपूर से। सेकंड में मैंने कहा कैटरीना कैफ से, कैटरीना कैफ से। एंड गाइस थर्ड पे मैंने कह दिया आप शादी करो सोनाक्षी सिन्हा से, सोनाक्षी सिन्हा से। अगर गाइस हम नेक्स्ट बात कर लें, आप शादी कर लो आलिया भट्ट से, आलिया भट्ट। अब मुझे बताओ बच्चा पार्टी, अब किससे आप शादी नहीं करेंगे? आपसे मैंने कहा शादी आपको 4 में दे रहा हूं लड़कियों को, आप शादी किससे करेंगे? आप कहेंगे अरे ये तो चारों की चारों अच्छी हैं, चारों मेरे लिए परफेक्ट सही हैं, इसको एक को बोलूंगा बुरा, एक को बोलूंगा दूसरी बुरा मान जाएगी, तो आप कहेंगे चारों हमारे लिए क्या सही है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक ही आपके लिए सही है। ध्यान से आप देखिए, करीना कपूर, इसके पीछे मत पड़े आपकी दादी की उम्र क्या है, क्या है, दादी की उम्र क्या है। इसका एक तैमूर भी है, बच्चा भी है, तो दादी को इसको हटाए। कैटरीना कैफ अभी हाल ही में ना, अभी हाल ही में इसकी शादी हुई है, हटा दें। नेक्स्ट हम बात कर ले बच्चा सोनाक्षी सिन्हा की। तो आप देखिए सोनाक्षी जो सिन्हा है एक दबंग लड़की है। और गाइस जो बहू आपको चाहिए ना, आपकी जो माता जी के लिए बहू चाहिए, वह गाइस सोनाक्षी सिन्हा से दबंग नहीं, एक सिंपल लड़की चाहिए। और आप समझ रहे हो भाई आलिया भट्ट में कुछ ऐसे गुण नहीं दिख पा रहे हैं, यानी गाइस जी वाला आपको ऑप्शन क्या लगभग हमारे हिसाब से सही है। बाकी अपने हिसाब से सोच सकते हैं। और मैंने आपको गाइस पढ़ाने की कोशिश करूं, बताने की कोशिश करूं, आपसे पूछते गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या कहा जाता है। तो आप याद कीजिए, गोली दर्पण के परावर्तक जब हम लोग बात की थी परावर्तक तल वाला, तो हम लोग इसकी बात करते इसे बोला जाता है द्वारक। क्या बोला जाता है बच्चा? इससे बोला जाता है द्वारक। क्या बोला जाता है? द्वारक बोला जाता है। अगर मैं कह दूं ना, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ में आपसे कभी भी नहीं भूलेगा। आपसे कहा गया कि वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो जो वाहन में जो पीछे की जो गाड़ियां आती है ना, जो मिरर जो दर्पण होता है पीछे गाड़ी को देखने के लिए, मैं आपको बता दूं, खुद सोचो, आप खुद सोचो, एक बगल से आपको लड़की जा रही है, आप इधर से आ रहे हैं और बगल से एक लड़की जा रही है। तो गाइस आप भी बाइक से, वो भी स्कूटी से आप जा रहे हो, तो जब वो गुजर जाएगी तो एक बार पीछे घूमेंगे, यानी उल्टा देखेंगे। क्या देखेंगे? उल्टा घूम के देखेंगे। आज जब उल्टा देखेंगे तो ऊ से होता है उत्तल। क्या होता है बच्चा? ऊ से क्या होता है? उत्तल। यानी पीछे की जो पश्चिम में पीछे की जो गाड़ियां आती हैं उसमें किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये बच्चा आपका हो गया क्या? उत्तल दर्पण। आप पीछे उसको देख रहे हो, उल्टा देख रहे हो, वो ससुरी चली भी गई फिर भी आपका ध्यान उधर है, यानी कौन सा है? उत्तल दर्पण। इससे आपको याद रहेगा। वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब, बराबर यानी बिल्कुल बराबर। अरे यार ये बराबर है कि नहीं? यहाँ है, बट गाइस बराबर नहीं, समतल भी तो है। तो कौन सा दर्पण है? ये आपको याद रहेगा, समतल दर्पण। कौन सा बच्चा? समतल दर्पण। नेक्स्ट हम बात कर लें उत्तल दर्पण द्वारा। अगर हम गाइस नेक्स्ट की बात कर लें तो गाइस आपसे कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आप जान लें, जो आपका जो बनता है, मैं कह सकता हूं बच्चा, वो आपका बनता है, एक तो बच्चा आपका बनता है क्या? आभासी बनता है, सीधा बनता है, बस से छोटा बनता है। आभासी बनता है, आभासी बनता है,
गाइस अब बात करूं तो सीधा बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। तो गाइस आप याद की रहना कि उत्तल दर्पण में द्वारा जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु क्या होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट कह रहा है समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब। तो गाइस हम समतल दर्पण से किसी वस्तु का भी हम प्रतिबिंब की बात किए हैं। गाइस समतल दर्पण में आप देखिए यहाँ समतल दर्पण यहाँ पर क्या आया था, आभासी आया था। तो हम कहते हैं समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी बनता है। कैसा बच्चा बनता है बाबू, तो आभासी बनता है। नेक्स्ट हम बात करें गोलीय दर्पण की वक्रता तथा फोकस दूरी में संबंध। सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पे होती है, सबसे ज्यादा गलतियां लाइफ में आसपास कभी गलती आप नहीं करेंगे, मैं चैलेंज दे रहा हूं। गाइस आपसे क्वेश्चन में डाल देना, चार ऑप्शन दे दिए, फर्स्ट क्या दिया, फर्स्ट दे दिया, इसे आप इमेजिन कर दो r=f/2 दे दिया। सेकंड ऑप्शन पे आप इमेजिन कर दे दिया f=r/2 दे दिया। एंड गाइस हम लोग बात कर ले थर्ड ऑप्शन को लेकर के, तो थर्ड में आप इमेजिन कर लो बच्चा पार्टी कोई आपको और दे दिया, इसे मैंने कर दिया, यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो f बन जाए, f बराबर क्या दे दिया, 2r दे दिया, बराबर क्या दे दिया, 2r दे दिया। एंड गाइस चौथा पे मान लो दे दिया ऑल ऑफ एबो, ऑल ऑफ एबो। अब बच्चा कहता है अरे यार समझ ही नहीं आ रहा, एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है। आप याद करो, आप याद करो, लाइफ में कभी नहीं बोलोगे मेरा नाम है राज, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम बच्चा राज है। और गाइस राज का फर्स्ट वर्ड क्या है, कैपिटल आर, क्या है, कैपिटल आर। तो गाइस मैं तो कहूंगा मुझे आधा कर दो लेकिन पढ़ाई करो, मुझे चीर दो लेकिन गाइस मुझे आधा कर दो लेकिन आप पढ़ाई करो। मैं आपको पढ़ाई करते हुए देखना चाहता हूं, तो मुझे आप आधा करो गाइस, हमको ही, मेरे नाम को ही आधा कर दो। आप आधा कर दिए, आज किसका मिलता है, फोकस में। तो फोकस में संबंध क्या आता है, f=r/2। कहीं ऑप्शन है क्या, हाँ बिल्कुल है सर जी, सर जी यहाँ तो है f=r/2। क्या होता है बच्चा, तो f=r/2। हमको आप मेरे नाम का आधा कर रहे हैं, मिल गया f=r/2। कभी कभी एग्जाम में ऐसे दे सकता, नीचे 1 कर देगा तो r होता है बच्चा पार्टी। मैं इसको हटा दूं ऑप्शन वाले गलत ऑप्शन को, तो r और f में 2 से क्या होता है, 2f होता है। तो आपको याद रहे यह भी आपको संबंध है, तो मैं इसको हटाने की कोशिश करूं। एंड गाइस आपको फाइनली मैं आंसर की बात कर लूं तो गोलीय दर्पण की वक्रता में क्या संबंध होता है, तो संबंध होता है बच्चा पार्टी f= मेरे नाम का आधा कर दो, क्या, r/2। यानी गाइस आप ये भी बोल सकते हो r= कितना, 2f बोल सकते हो, हमने निकाल लिया। अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो गाइस हम लोग बात कर ले अवतल लेंस में सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप याद कर लो वो आपका बनता है आभासी बनता है और छोटा बनता है। तो अवतल लेंस द्वारा सदैव जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है बच्चा, वो बनता है आभासी, वो बनता है आभासी और बनता है बच्चा क्या, छोटा बनता है। क्या बनता है, छोटा बनता है। एंड गाइस किसी वस्तु का ऑप्शन देखिए कह क्या रहा है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो गाइस बड़ा और आभासी प्रतिबिंब जो बनता है आपने देखा होगा वो बनता है किसमें, अवतल दर्पण में। किसमें बनता है, अवतल दर्पण में। एंड गाइस यदि आई आपतन कोण आर अपवर्तन कोण हो तो n sin i अपान sin r को क्या कहते हैं, तो गाइस आप याद करो sin i अपान sin r स्नेल बाबा का नियम। क्या, स्नेल बाबा का नियम। तो अब बाबा कहने पे हंसना नहीं यार, एक्चुअली में स्नेल जी तो हम लोग को बीच में नहीं रहे हैं, तो हम लोग को बाबा लगते होंगे, तो मैंने कह दिया क्या, स्नेल का नियम। क्या बोल दिया, स्नेल बाबा का नियम, तो स्नेल का नियम कह दिया। एंड बच्चा पाइडी कह रहा है दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। तो आपको बता दूं अपवर्तन कोण की हम बात कर लें, अगर लंबवत गिरती है तो लंबवत कोण कितना, 90 डिग्री। कितना बच्चा, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो गाइस इसका जो अपवर्तन कोण वो भी कितना होगा, 90 डिग्री का ही होगा। और हम बात कर लें एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो आप याद करो ना बच्चा, आप याद करो ना। मैंने कहा आपको जब आप थ्योरी किए थे हम लोग, तो आप याद करो एक उत्तल लेंस की क्षमता है वो 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो हमारे पास फार्मूला है f क्या बच्चा, 1/f, f=1/f। ये हमेशा किसमें होता है, मीटर में। किसमें होता है, मीटर में। ये आपका हो गया बच्चा मीटर में। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कर लूं, क्वेश्चन में 11 का सॉल्व मैं आपको यहाँ दे दूं बच्चा। ऐसे कर रहा है p= हमारे पास फार्मूला है p=1/f और f आप किसमें, मीटर में है, तो मीटर में है। अब आपसे क्या कहा है कि एक उत्तल लेंस की, देखिए उत्तल लेंस की बात हो रही है, तो आपको उत्तल लेंस में एक वर्ड याद करना, पूना। क्या वर्ड करना, पूना। प से होता है पॉजिटिव और उ से होता है बच्चा उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस। ये साइन लेने का तरीका है। नो से होता है बच्चा क्या, निगेटिव
और अ की मात्रा है और उससे क्या होता है अवतल लेंस। साइन कैसे लेना है ये आपको याद मैं दिला दूं तो गाइस पूना वर्ड से उत्तल लेंस आएगा तो पॉजिटिव लेना और अवतल लेंस आएगा क्या लेना नेगेटिव लेना। बन के तैयार हो गया। अब आपसे कह रहा इधर देखिए, कह रहा कि क्षमता क्षमता पावर, जय बजरंग बली, क्षमता पावर यानी पावर दिया है बच्चा कितना 2 डायोप्टर। पावर कितने है 2 डायोप्टर। तो मैं लिख दिया पावर की वैल्यू रखा है 2 इक्वल टू में 1/f और गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो गाइस 1 1 जा 1 यानी 2f इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2f इक्वल टू 1 मिलेगा यानी f इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2। f इक्वल टू हमको क्या मिल गया 1/2 मिल गया। f इक्वल टू 1/2 आप डिवाइड कर लेंगे बच्चा तो गाइस जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है कितना 0.5। कितना आ जाएगा 0.5 इतना मीटर। कितना आएगा इतना मीटर। अगर सेंटीमीटर में काम करना है तो f इक्वल टू 0.5 100 से कर दे मल्टीप्लाई बच्चा पार्टी तो हो जाएगा f इक्वल टू कितना बच्चा आप कराओ मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो यह गाइस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें 12 को लेकर के। मैं इसको गाइस रिमूव करने चल रहा हूँ, मिटाने चल रहा हूँ, रब करने चल रहा हूँ। तो गाइस नेक्स्ट की हम लोग बात कर लें क्वेश्चन नंबर किसकी क्वेश्चन नंबर 12 की। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 है भैया। उत्तल लेंस पॉजिटिव नेगेटिव आप याद करें पूना, याद करें पूना। तो गाइस कह रहा है गाइस 12 का सॉल्यूशन यहां देखें, 12 का सॉल्यूशन आप यहां देखें कह रहा है पूना। तो पूना में आपने कहा पॉजिटिव का उत्तर होगा तो उत्तल लेंस दिया है तो ये बराबर कितना होगा प्लस कितना होगा 20 सेंटीमीटर। और इसकी क्षमता क्या होगी हमारा फार्मूला पता है p इक्वल टू क्या होता है 1/f। क्या होता है 1/f 1f किस में है हमेशा मीटर में। किस में है मीटर में। अगर गाइस हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो क्या कह सकते हैं 100 से भाग दे देंगे 20 बटा कह देंगे 100। तो ये किस मीटर में 10 से 10 मर गया रे पगला। तो 10 से 10 मर गया। आ 2 एकम 2 आ 2 पचे 10 1/5 जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे आप बोलते हो 1/5 को क्या बोलते हो बच्चा पार्टी तो 0 पॉइंट क्या बोलते हो 0.2 बोलते हो। कितना आप डिवाइड करना रफली डिवाइड कर लेना 5 से 1 में तो 0.0 दिया 5 द्वारा 0.2 आ गया। अब आपने दिया आपका मीटर में आ गया। अब आपने कहा सर जी p इक्वल टू क्या 1/f तो 1/f f कितना है 0.2 है 0.2 है। अब आप ऊपर से कर दे 10 से मल्टीप्लाई ताकि पावर पॉइंट खत्म हो जाए। तो 10 से कम ऊपर 10 हो जाएगा नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो काट दें 2 एकम का 2 और 2 पचे 10 यानी गाइस ऊपर से आपने कर दिया मल्टीप्लाई 10 से तो ये आपका कितना आएगा p इक्वल टू 5 डायोप्टर। कितना आ गया p इक्वल टू कितना आ गया प्लस का 5 डायोप्टर। तो ये बच्चा पार्टी आपका हो गया आंसर। एंड गाइस हम क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देंगे। इसको मैं रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर बच्चा 13 का आंसर देखें। तो 13 का आंसर देखने के लिए आपको क्या करना है आपसे कहा गया कि एक उत्तल दर्पण की फिर उत्तल दर्पण आ गया यानी एफ क्या रहेगा उत्तल दर्पण पूना। ये दर्पण लेंस दोनों के लिए काम करेगा। ये पूना दोनों वाह वाह क्या बात है। एक वर्ड याद करना है 2 दवा चाहे लेंस हो चाहे दर्पण। तो पूना दर्पण उत्तल है तो हो गया पॉजिटिव कितना 20। इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी फार्मूला दिया हूं मत भूलना रे बाबा। f इक्वल टू का राज को ही कर देना आधा लेकिन मत भूलना रे बाबा। तो r इक्वल टू r कितना है 20 है अपान में 2 है काट ले कितने बार में 10 बार में यानी गाइस जो f की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा आपको लगता है कि आपके हित की बात है गाइस तो आप एक बार लाइक करें सब्सक्राइब करें और हाँ सुने एक बार शेयर कर दें। ओके थैंक यू।